जामताड़ा, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ऑनलाइन स्कैम, धोखाधड़ी, है ना? पर रुकिए, इस नाम के पीछे एक और कहानी भी है। एक बिल्कुल अलग कहानी, ज्ञान की, सुधार की। तो चलिए आज जामताड़ा की इन्हीं दो अलग-अलग दुनियाओं में झांक कर देखते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। देखिए, एक तरफ है एक विद्वान की विरासत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान समाज सुधारक की जमीन, और दूसरी तरफ एक घोटाले की बदनामी। जी हां, आज के भारत की फिशिंग कैपिटल। मतलब दो ऐसी पहचानें जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यही तो है जामताड़ा की असली पहेली। दिलचस्प बात तो ये है कि जामताड़ा नाम का मतलब भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। इसका मतलब है सांपों का घर। है ना अजीब? ये नाम मानो इस जगह की दोहरी पहचान का एक सिंबल बन गया है। एक तरफ विद्यासागर का ज्ञान है, तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम का जहर। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जामताड़ा की उस पहचान की जिससे आज शायद पूरा देश इसे जानता है, यानी फिशिंग कैपिटल। सोचिए, भारत की फिशिंग राजधानी। ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टैग है जो इस जगह पर लग गया है। हालत तो ये हो गई है कि देश के किसी भी कोने में कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो तो पुलिस की शक की सुई सबसे पहले घूम फिरकर जामताड़ा पर ही आकर अटकती है। और ये बदनामी सिर्फ खबरों तक ही नहीं रही, ये इतनी बढ़ गई कि इस पर एक पॉपुलर वेब सीरीज भी बन गई। शायद बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। उस सीरीज ने तो जामताड़ा की इस काली सच्चाई को घर घर तक पहुंचा दिया और इसे साइबर क्राइम का पोस्टर बॉय बना दिया। मगर एक मिनट, क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच में एक पूरे जिले को हम कुछ अपराधियों की वजह से बदनाम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही उम्मीद भरा मोड़ आता है। चलिए, अब पर्दा हटाते हैं जामताड़ा के उस चेहरे से जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा इतिहास जो इसकी आज की पहचान से बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल कहीं और नहीं बल्कि यहीं जामताड़ा के करमाटांड़ में बिताए। अपने घर को नाम दिया था नंदन कानन। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके सम्मान में आज भी वहां के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर विद्यासागर रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी विरासत है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि भारतीय पुनर्जागरण के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। विधवा पुनर्विवाह जैसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाले समाज सुधारक। तो उनका इस जमीन से जुड़ा होना जामताड़ा को एक बिल्कुल ही अलग पहचान देता है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आज का जामताड़ा कौन सा रास्ता चुन रहा है? क्या वो अपनी पुरानी विरासत को अपना रहा है या फिर बदनामी के रास्ते पर ही चल रहा है? चलिए देखते हैं कि कैसे वहां के लोग अपनी कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ थी। जो युवा हैं वो आसानी से मिलने वाले पैसे के लालच में साइबर क्राइम की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। तो इसका हल क्या हो सकता था? और यहीं पर एक कमाल का आइडिया सामने आया। हर एक गांव की पंचायत में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोली जाए। मकसद बिल्कुल सीधा, युवाओं को अपराध के रास्ते से हटाकर उन्हें पढ़ाई लिखाई का एक सीधा और साफ रास्ता देना। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ एक कागजी प्लान नहीं रहा, जामताड़ा ने यह कर दिखाया। ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां हर ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। जरा सोचिए, जो जगह फिशिंग के लिए बदनाम थी वो अब इस अनोखी पहल के लिए एक मिसाल बन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदलाव की ये कोशिश सिर्फ लाइब्रेरियों तक ही नहीं रुकी है। जामताड़ा अपनी आर्थिक पहचान बदलने पर भी काम कर रहा है। आखिर युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए उन्हें कोई अच्छा विकल्प भी तो देना होगा। तो अब एक नई पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, झारखंड का काजू शहर। दरअसल यहाँ का जो नाला ब्लॉक है, वहाँ की मिट्टी और मौसम काजू की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। सरकार भी इसमें मदद कर रही है, एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। आइडिया सिंपल है, एक नई, अच्छी और टिकाऊ खेती की पहचान बनाना। अच्छा, ये सब जो हो रहा है इसका असर समझने के लिए एक नज़र जामताड़ा के कुछ बेसिक आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो देखिए, 2011 के हिसाब से यहाँ की आबादी करीब 8 लाख थी और जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर, वो करीब 64-65% थी, जो नेशनल एवरेज से कम है। तो जब हम ये आंकड़े देखते हैं तब समझ आता है कि लाइब्रेरी और काजू की खेती जैसी पहले सिर्फ अच्छे आइडियाज नहीं हैं, बल्कि ये इस जगह के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।
तो कुल मिलाकर आज जामताड़ा एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा चौराहा जहां एक रास्ता पुरानी बदनामी की तरफ जाता है और दूसरा एक नई सम्मानजनक पहचान की ओर। और इसकी कहानी का आखिरी पन्ना भी लिखा नहीं गया है, ये तो हर रोज लिखा जा रहा है, वहां के लोगों के फैसलों से। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हर गांव में एक लाइब्रेरी खोल देने से, क्या काजू की खेती करने से साइबर क्राइम की इस राजधानी को बदला जा सकता है? क्या ज्ञान की रोशनी अपराध के अंधेरे को मिटा पाएगी? जामताड़ा का पूरा भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।